नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वायदे अपनी चुनावी रैलियों के दौरान किए थे, अब वह उन वायदों को एक एक कर पूरा कर रहे हैं। इन वायदों के पूरा होने से दुनिया भर में ट्रेड वॉर छिड़ने की पूरी आशंका बाजार के एक्सपर्ट्स को है, लेकिन इसका असर अमेरिका के शेयर बाजारों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अभी ट्रंप ने कौन सा कदम उठाया है, जिस कदम के चलते अमेरिका के शेयर बाजार भी नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी बिकावली वहां पर दिखाई दे रही है और साथ ही अमेरिका के इस कदम के बदले दूसरे देशों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस बारे में बात करेंगे इस प्रोग्राम में। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर नए टैरिफ लगाए हैं और इसके जवाब में अमेरिकी शेयर बाजार में रविवार रात भारी बिकवाली देखी गई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की। डाउ फ्यूचर्स में 660 अंकों से अधिक की गिरावट आई, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स करीब 2% गिरकर 125 अंकों से ज्यादा टूट गया। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी भारी गिरावट दर्ज की गई, जो करीब 600 अंक लुढ़क गया। बाजार में उथल पुथल के बीच डॉलर में तेजी आई है। लगभग 1% की बढ़त अमेरिकी डॉलर में देखी गई, जो 107 से सुधर कर 109.4 तक पहुंच गया। डॉलर की मजबूती दिखाती है कि निवेशकों का मानना है नए टैरिफ महंगाई के दबाव को बढ़ाएंगे, जिससे अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी। यह स्थिति विदेशी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा नुकसानदायक मानी जा रही है, जिससे डॉलर एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में व्यापारियों के लिए, व्यापारकर्ताओं के लिए और भी ज्यादा आकर्षक करेंसी बन जाएगी। डॉलर की मजबूती का असर पहले से ही जो प्रमुख करेंसीज हैं दुनिया की, उन पर दिखाई दे रहा है। कनाडाई डॉलर 2003 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है और यूरो नवंबर 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और मैक्सिकन पीसो भी लगभग 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम के तहत कनाडा और मैक्सिको से आने वाले आयात पर 25% और चीन से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक नियम को भी खत्म कर दिया है, जिसके तहत $800 से कम के पार्सल बिना टैरिफ अमेरिका में प्रवेश कर सकते थे। प्रशासन के अनुसार इन टैरिफ का उद्देश्य अवैध अप्रवासन, मतलब अवैध इमिग्रेशन और फैंटेनिल जैसी खतरनाक दवाओं का अमेरिका में प्रवेश रोकना है। इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका से आने वाले $100 से अधिक के सामान पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। कुछ कनाडाई स्टेट्स ने अपनी दुकानों से अमेरिकन शराब को हटाना भी शुरू कर दिया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने भी प्रतिरोधी उपायों की घोषणा करने के बारे में जानकारी दी है। वो उपाय क्या होंगे, कौन से स्टेप्स मैक्सिकन सरकार लेगी, इसकी जानकारी सोमवार को दी जाएगी। वहीं चीन ने इस मुद्दे को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने अभी अमेरिका के ऊपर अपनी तरफ से कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ्स के काफी गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। डॉयचे बैंक के प्रमुख एफएक्स रिसर्चर जॉर्ज सरावॉलेस ने कहा, इन्हीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कनाडा और मैक्सिको के लिए यह व्यापारिक झटका ब्रिटेन पर ब्रेक्जिट के प्रभाव से भी बड़ा साबित हो सकता है। उनका यह मानना है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहे तो आने वाले हफ्तों में दोनों ही देशों में मंदी आ सकती है। इसके अलावा ये टैरिफ उन अमेरिकी उद्योगों के लिए भी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं जो इन देशों के आयात पर निर्भर हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को गैस पंप और किराने की दुकानों पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही ऑटो असेंबली प्लांट और तेल रिफाइनरीज में भी रुकावटें अमेरिका के अंदर आ सकती हैं। यूरोपियन संघ ने भी ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की है और उन्होंने चिंता जताई है कि भविष्य में ईयू के सामान को भी ट्रंप प्रशासन द्वारा टारगेट किया जा सकता है। ईयू ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई भी उनका ट्रेड पार्टनर जो इस तरीके से ईयू के सामान पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा, उसे दृढ़ता के साथ जवाब दिया जाएगा। ईयू ने नियम आधारित व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और उन्होंने चेतावनी दी है कि टैरिफ अनावश्यक आर्थिक व्यवधान पैदा करते हैं। चीन ने भी अमेरिकी टैरिफ की काफी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे वर्ल्ड ट्रेड रूल्स के नियमों का उल्लंघन बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा है कि फैंटेनिल तस्करी से निपटने के बहाने लगाए गए ये टैरिफ अमेरिका की इंटरनल समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। चीन ने अपने हितों की रक्षा करने की भी दृढ़ता से बात दोहराई है और उन्होंने अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई की
आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि व्यापार और टैरिफ युद्धों में कोई भी देश विजेता नहीं हो सकता। नए टैरिफ मंगलवार सुबह 12:01 बजे से अमेरिकी समय के अनुसार प्रभावी हो जाएंगे, जिससे फिलहाल बातचीत करके ये टैरिफ टालने का समय बहुत कम बचा है। एक्सपर्ट्स और निवेशक दोनों ही बारीकी से देख रहे हैं कि क्या कोई कूटनीतिक सफलता हासिल होगी इन देशों को बातचीत में, जिससे एक लंबे टैरिफ युद्ध से दुनिया को बचाया जा सके। ये जो टैरिफ युद्ध है, जिसकी उम्मीद है कि इन टैरिफ्स के अमेरिका द्वारा इन टैरिफ्स के लगाए जाने के बाद वो शुरू होगा, वो दुनिया के काफी सारे बाजारों को बिल्कुल अस्थिर कर देगा। कनाडा, मैक्सिको और चीन जहां अपने रिवेंज स्टेप्स की तैयारी कर रहे हैं कि अगर अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगाता है तो वो क्या क्या टैरिफ लगाएंगे, वहीं यूरोपियन संघ भी इस चीज के लिए तैयार है। ऐसे में दुनिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों में आने वाले संभावित तूफानी दौर के लिए को तैयार कर रही है। अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।